पुण्य का मोल। गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमन था। सुमन शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा अमीर था, बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान था। हालांकि वो अभी भी एक नेक दिल इंसान ही था, लेकिन उन्होंने इतना दान किया, इतना दान किया कि वह खुद ही गरीब हो गया था। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मण कभी अपने दानी होने पर घमंड नहीं करता था और वह हमेशा से ही दान करता रहता था। अब वह बहुत ज्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी वह अगर एक रोटी भी दान करने के लिए मिल जाता तो वह दान करने से पीछे नहीं हटता था। ब्राह्मण एक ऐसा दानी था जो कि अपना दान करने के लिए खुद ही गरीब हो गया था। आपको बता दें कि सुमन ब्राह्मण सोचा था कि हम इतना ज्यादा दान करेंगे तो भगवान मेरी जरूर मदद करेंगे। लेकिन फिर भी काफी दिन बीत जाने के बाद उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ था। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुमन ब्राह्मण की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और वह बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। अब उनसे किसी भी तरह का काम नहीं हो पाता था और उनकी नौबत भूख से मरने की हो गई थी। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ है जो कि ईमानदारी खरीदता है, उसके बदले में वह सारा धन दौलत देता है। सुमन ब्राह्मण सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारी ईमानदारी है जिसे बेचकर हम कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उसी सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी बेचने के लिए। जैसे ही वह घर से निकलता है उसकी पत्नी चार रोटियां बनाकर रख देती है कि रास्ते में अगर उन्हें भूख लगे तो खा लेंगे, उन्हें खाकर फिर आगे का रास्ता तय करें। जब वह ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उन्हें एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है और उसी तालाब पर आराम करने के बाद उसी तालाब में स्नान करता है। फिर वह ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटी निकालकर खाने लगता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी रोटियां खाने के लिए खोली ही थीं कि एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं। ब्राह्मण उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, एक रोटी में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरी रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरी रोटी भी दे देता है और उसी तरह से उसने दूसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। एक एक करके चारों रोटी कुत्ते को खिला दी। सभी रोटी कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ चल बढ़ता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंच जाता है जो ईमानदारी को खरीद लेता था। उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत दिया करता है। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरी ईमानदारी खरीद कर मुझे कुछ पैसे दोगे। उस सेठ की पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसी कारण से वह लोगों की ईमानदारी खुद से ही देख लिया करते थे। जैसे ही बुढ़ा ब्राह्मण उसके पास पहुंचता है वह अपनी पत्नी को कहता है कि जरा देख कर बताओ कि इनके पास कौन कौन सी ईमानदारी है। तभी उसकी पत्नी इस बात का आकलन करने लगती है, इस ब्राह्मण के पास कौन सी ईमानदारी किया है जो आप इसे खरीद सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि यह जो आज एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई है, यह ईमानदारी इनकी सभी ईमानदारी से बड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी यही ईमानदारी इनसे खरीद लीजिए। तभी सेठ ब्राह्मण से कहता है कि आपने आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी वही हम खरीदना चाहते हैं।
वह बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, खरीद लीजिए और उसके बदले में आप मुझे जो चाहिए उसे दे सकते हैं। फिर सेठ ने उसकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारी धन दौलत और हीरे मोती निकाल कर रखे थे। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही मैं अपनी ईमानदारी को आपके पास भेजूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप बेचें या ना बेचें, इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर वह जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहां पर उन्होंने रोटियां खाने के लिए रोटियां निकाली थी। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुंचता है तो उन्होंने वहां से पत्थर के टुकड़े तथा बहुत सारी लकड़ियां अपने रुमाल में बांध लेता है और घर लेकर चला जाता है। घर पर वह लकड़ी और पत्थर रख देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि यह लो हीरे मोती को, इसको सही से रखो। लेकिन उसकी पत्नी को हीरा मोती देखना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है, वैसे ही उसकी पत्नी रुमाल को खोलकर देखने का प्रयास करती है। जैसे वह उस रुमाल को खोलती है और देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से बहुत सारे पत्थर तथा वहां पड़े पत्थर के टुकड़े को उठा लिया था और अपने रुमाल में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरा मोती तथा कीमती सामान में बदल गया था। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है, उसकी पत्नी कहती है कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आपने कौन सी ईमानदारी उनके पास भेजी है जो आपको इतना सारा हीरा मोती मिला है। यह बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है। वह कहता है कि जाओ, रुमाल लेकर आओ, हम देखेंगे इसमें क्या है। पत्नी जाती है और रुमाल लेकर आती है। जब ब्राह्मण रुमाल को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। अब वह हीरे मोती का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और अपने घर आता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।